हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और अक्टूबर 2017 एयरबस A320 150 पैसेंजर्स के साथ संघाई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। एक एक करके सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। तभी एक 80 साल की लेडी ने पूरे 9 कॉइन्स जेट इंजन की तरफ फेंक दिया। उनके आजू बाजू जितने भी सारे पैसेंजर्स थे उन्होंने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर क्या था, तुरंत ही ग्राउंड क्रू को सूचना दी गई कि प्लेन में बहुत गड़बड़ी हो चुकी है। इन 9 कॉइन्स में से 8 कॉइन तो ग्राउंड में ही गिर गया, लेकिन इनमें से एक कॉइन इंजन के अंदर प्रवेश कर गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक छोटा सा सिक्का भी अगर जेट इंजन के अंदर घुस गया तो इसके इंजन के ब्लेड्स को भी डैमेज कर सकता है। और अगर एक बार ये ब्लेड डैमेज हो गया तो समझो कहानी खत्म। एक टूटा हुआ ब्लेड दूसरे ब्लेड को तोड़ने की कोशिश करेगा और इसी तरह से एक एक करके सारे ब्लेड्स डैमेज होते जाएंगे और इंजन बूम। इसीलिए इस एक कॉइन को निकालना बहुत ही जरूरी हो गया। अब यहाँ पर मेंटेनेंस टीम को बुलाया गया, पूरे इंजन को खोल के रख दिया गया और बारीकी से एक एक जगह चेक किया गया कि आखिर वो सिक्का कहाँ पर है। फाइनली 5 घंटे के बाद वो सिक्का मिल गया। दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये फ्लाइट तो 5 घंटे डिले हो गया, पैसे की बर्बादी और समय का नुकसान भी हो गया, तो आखिर ये हर्जाना कौन भरेगा? कौन भरेगा? और चलो मान लेते हैं कि ये इंजन रनिंग कंडीशन में होता, अगर वो कॉइन इंजन के अंदर चली जाती तब क्या होता? यहाँ पर इंजन डैमेज भी हो सकता था, पूरा का पूरा इंजन ही रिप्लेस करना पड़ सकता था और इसमें खर्चा बहुत अधिक होता। यहाँ पर आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर पूरी की पूरी गलती उस लेडी की थी, उन्हें कॉइन्स को इंजन में नहीं फेंकनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा 90% गलती एयरलाइन कंपनी का था। उस लेडी की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो 80% एयरलाइन कंपनी की गलती थी और 20% उस लेडी की गलती होगी। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि मैं उस लेडी की तरफ से बोल रहा हूँ। अगर आप एक एयरलाइन कंपनी खोलते हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर एजुकेटेड लोगों के साथ साथ अनपढ़ लोग भी आते हैं सफ़र करने के लिए। क्या आपका सिक्योरिटी सिस्टम इतना कमज़ोर है कि एक लेडी को संभाल ना सके, वो भी 80 साल की लेडी को? भाई, चाइना एयरलाइन एक बात बताओ, वो तो सिर्फ सिक्का था, अगर कोई बम फेंक देता तो क्या होता? मतलब मजाक बना के रखे हो, कोई भी आए और कुछ भी फेंक के चला जाए। खैर, मैं यहाँ पर एयरलाइन कंपनी की ज़्यादा बुराई नहीं करूँगा क्योंकि गलती दोनों की है। जब उस लेडी से ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उस लेडी ने कहा कि मैं तो सिर्फ विश कर रही थी कि ये प्लेन सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाए। मुझे क्या पता था इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। सही बात है। अब देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि एयरलाइन कंपनी आखिर ध्यान दे तो कितना दे। प्लेन में इतने सारे पैसेंजर्स होते हैं, कोई भी कुछ भी गिरा के आसानी से जा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिर कोई ग्राउंड क्रू कितना ध्यान दे? इंजन के स्टार्ट होने के बाद वो ऑब्जेक्ट आसानी से इंजन में शक हो सकता है और अगर वो ऑब्जेक्ट किसी ठोस मेटल का बना हो तो ये इंजन को डैमेज भी कर सकता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए एयरलाइन कंपनी भी नए नए तकनीक लॉन्च कर रही है। पैसेंजर्स को प्लेन में दाखिल होने के लिए सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता था। हालांकि आज भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स में ऐसा ही देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में एरो ब्रिज या जेट वे का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रिज डायरेक्टली पैसेंजर्स को डोर तक ले जाएगा, ग्राउंड से उनका कोई भी संपर्क नहीं हो पाएगा और इस तरह से कोई भी अनवांटेड चीज़ ग्राउंड में नहीं जाएगा। सो फाइनली इस फेस कैम में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो, मैंने फेस कैम कभी किया नहीं तो बहुत सारे कट्स आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ज्ञान पर ध्यान दो, कट्स पर नहीं। जय हिंद।